नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले पार्ट में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और बेसिक कंसेप्ट्स देखे थे एवरेज के बारे में। आज हम उससे आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हुए इसके आगे बढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, प्रथम 99 पूर्ण संख्या का औसत कितना होगा। अब हमें पता है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है, जीरो से। कहां से शुरू होती है? 0, 1, 2। तो आपको ये 99 देख के पूर्ण संख्या को 99 तक नहीं ले जाना है, क्योंकि ये संख्या 0 से शुरू हो रही है। क्योंकि 1 से 98 तक तो ये वैल्यूज हो गई 98 और एक ये बची 0। तो टोटल कितनी हो गई? 98 प्लस 1 कितनी हो गई? 99। आप ऐसा नहीं कि 0 से शुरू होकर 99 तक जाए, तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 100। हमें सिर्फ 99 प्रथम 99 संख्या तक पूछा है। तो प्रथम 99 हमें पता है कि पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। तो 0 से 98 तक टोटल संख्या कितनी हुई? 1 से 98 तक कितनी हुई? 98। और ये 0 को 1 और प्लस कर दिया तो कितनी होगी? 99। अब इसका हमें क्या निकालना है? औसत। क्या निकालना है? औसत। तो औसत के लिए हमारे पास क्या था? आपको बस आखिरी डिजिट और पहली डिजिट को क्या करना है? प्लस, और उसका भाग किससे दे देना है? 2 से। तो आखिरी संख्या है हमारे पास 98, प्रथम संख्या है हमारे पास 0 और इसका भाग दे दिया हमने 2 से। तो 98 का भाग दिया हमने 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 49। कितना हो गया? 49। तो इसका एवरेज कितना आ गया हमारे पास? 49। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम 151 पूर्ण संख्या का औसत। तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या वापस किससे शुरू होती है? 0 से। कहां से शुरू होती है? 0 से। प्रथम 191 पूछा है, तो हमें कहां तक जाना है? सिर्फ 150 तक। कहां तक जाना है? 150 तक। क्योंकि 1 से लेकर 150 तक कितनी संख्या हुई? 150। और ये 0 प्लस किया तो कितनी हो गई? 151। कितनी हो गई? संख्याओं के नंबर कितने हुए? ये 150 संख्या और ये एक संख्या एक और, तो कितनी होगी? 151। इसका औसत कितना होगा? आखिरी संख्या का प्लस किससे करना है? प्रथम संख्या से। आखिरी क्या है? 150। प्रथम क्या है अपनी? 0। तो इसका भाग किससे दे देना है? 2 से। तो ये हो गया हमारे पास 150 भाग 2 हो गया 75। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम 20 सम संख्या का औसत। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। सबसे पहले पूछा है प्रथम 20 सम संख्या। हमें पता है कि सम संख्या क्या होती है? जो 2 से भाग, जिसका संख्या का भाग 2 से जाता है वो क्या कहलाती है? सम संख्या। तो प्रथम 20 पूछी। क्या पूछी? प्रथम 20। तो सबसे पहली क्या हुई? 2। दूसरी क्या हुई? 4। तीसरी क्या हुई? 6। चौथी क्या हुई? 8। ऐसे चलती जाएगी 10। 10 के बाद आपके पास हुई 12, 14, 16, 18, 20। तो आप ऐसे नहीं कि 20 आ गया तो आप यहीं रुक जाए। ये प्रथम 20 संख्या नहीं हुई सम, ये सिर्फ 10 संख्या हुई। कितनी हुई? 10। अगर मैं इसको गिनूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमें प्रथम 20 सम संख्या पूछी है, 20 तक नहीं पूछी हमें। प्रथम 20, तो ये तो सिर्फ 10 संख्या हुई। कितनी हुई? 10 संख्या। आपको इसको प्रथम 20 तक ले जानी है। तो ये कितनी हुई आगे? 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40। अब जाके ये कितनी संख्या हुई? टोटल 20 संख्या। 10 ये और 10 ये। तो आपके पास वहां पे समय की सीमा है। आप वहां पे ये सब करने नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपके पास लिमिटेड टाइम है क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो इसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आपको जब भी लगातार श्रेणी पूछी जाए, लगातार श्रेणी मतलब प्रथम 20 सम या प्रथम 30 सम या प्रथम 40 सम, ऐसे करके पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना। अगर लगातार नंबर है, कैसे है? लगातार नंबर, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस 20 का क्या कर देना है? डबल। क्या कर देना है? डबल। 20 का आपको क्या कर देना है? डबल।
तो 20 का आपने डबल किया तो वो कितना हो गया 40। तो इस 40 का भाग आपको किससे दे देना है, 40 हो गई आपकी डबल, ये हो गई आपकी आखिरी संख्या। अब आपको पहली संख्या से क्या करना है, प्लस, क्या करना है प्लस। तो आपकी पहली संख्या क्या होगी, सम, प्रथम सम पूछा है तो 2 पहली होगी, तो आखिरी संख्या क्या होगी 40। आपको बस आखिरी संख्या के लिए इसका क्या करना है, डबल। अब आपके पास प्रथम संख्या भी है और आखिरी संख्या भी है, तो हम औसत कैसे निकालते हैं, अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 42 डिवाइड बाय 2, ये हो गया हमारे पास 21। तो हमारी औसत कितनी आई, प्रथम 20 सम संख्या की 21 आई, कितनी आई 21। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रथम 32 सम संख्या का औसत। अब आपको प्रथम 32 सम संख्या का औसत निकालना है, तो आप 32 नंबर तक नहीं जा सकते, आपके पास इतना समय नहीं है। आप एक क्या है, पहली, सबसे पहले आप लिख दीजिए पहली सम संख्या। अब 0 तो सम संख्या होती नहीं ना, 1 होती है, तो पहली प्रथम सम संख्या क्या हुई 2, क्या हुई 2। आखिरी के लिए आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है, क्या करना है डबल। तो 32 का डबल होता है आपका पास 64, कितना होता है 64। अब आपको सीधा औसत निकाल देना है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, आखिरी संख्या क्या है हमारे पास 64, प्रथम संख्या क्या है हमारे पास 2, इसका भाग आपको किससे देना है 2 से। तो ये हो गया आपके पास 66 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 33, कितना आ गया 33। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जब भी सम संख्या की बात आए, क्या है सम संख्या की बात, अगर प्रथम श्रेणी से पूछा जाए, अगर प्रथम श्रेणी से शुरू होता है और लगातार सीरीज है, जैसे ये पूछा गया प्रथम 32, पहले 32 सम संख्याओं का योग बताइए या औसत बताइए, और यहां लिखा हुआ है कि प्रथम 20 सम संख्या का औसत। देखा अपना आंसर क्या आया 21, पूछा किसका था 20 का, यहां आपका आंसर क्या आया 33, पूछा कितने का था 32 का। तो जब भी आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आए, आपको कुछ भी नहीं करना है, जितने सम संख्या का पूछा है आपको उसके अंदर एक क्या करना है प्लस, क्या करना है प्लस। जितने सम का औसत पूछा है उसके अंदर क्या प्लस कर देना है 1, क्या कर देना है +1। जैसे 20 सम संख्या, प्रथम 20 सम संख्या का औसत पूछा था, तो 20 में से एक क्या कर दिया प्लस, तो अपना आंसर क्या आ गया 21, क्या आ गया 21। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। जब इस क्वेश्चन की बात करें तो आपको कितने का पूछा था 32 सम संख्या, तो 32 में आपको क्या कर देना है +1, कितना आ गया 33, यही आपका क्या है फाइनल आंसर। बराबर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। प्रथम 81 सम संख्या का औसत। तो दोनों तरीके से हम करते हैं। सबसे पहले आप प्रथम सम संख्या लिख दीजिए, प्रथम सम संख्या कितनी हुई 2, अंतिम के लिए इसका क्या करना है दुगुना, क्या करना है दुगुना। तो ये हो गया हमारे पास 162, कितना हो गया 162। तो औसत के लिए हम क्या करते थे, आखिरी संख्या प्लस प्रथम संख्या, इसका भाग किसे दे दिया 2 से, तो ये हो गया हमारे पास 164 डिवाइड बाय 2, ये अपने पास आ गया 82, कितना आ गया 82। मैंने क्या बोला था, जब भी एक सीरीज में सम संख्या पूछी जाए तो आपको इस आंसर में क्या कर देना है, जितनी की पूछी है +1, कितना आ गया 82। ये आंसर और ये आंसर क्या कर गया मैच। तो आपका समय वहां मूल्यवान है, आप सीधा ट्रिक लगाएंगे। 81 प्रथम का पूछा है तो सिर्फ क्या कर देंगे +1, 32 का पूछा है तो क्या कर देंगे +1, 20 का पूछा है तो क्या कर देंगे +1। कोई भी लगातार सम संख्या श्रेणी में है, चाहे 81 की जगह 91 लिखा हो, चाहे 20 की जगह 30 लिखा हो, या 30 की जगह 40 लिखा हो, आपको सिर्फ क्या करना है 1 प्लस, क्या करना है 1 प्लस। अब हम बात करते हैं विषम संख्या की। किसकी बात करेंगे, विषम संख्या की। प्रथम 10 विषम संख्या का औसत। अब प्रथम 10 विषम संख्या पूछिए, तो प्रथम 10 में कौन कौन सी आएगी, पहली तो आती है आपकी 1, फिर आपकी है 3, जो 2 से भाग नहीं जाती हो वो संख्या क्या कहलाती है, विषम संख्या। 1 3 5
7, 9, 11, 13, कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 17, 19, कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। प्रथम 10 का पूछा था, तो ये हो गई हमारे पे 10 संख्या। अब हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं जो हम अभी तक लगा के आए हैं। क्या करते हैं? आखिरी डिजिट के अंदर क्या प्लस करेंगे? प्रथम डिजिट, और इसका भाग किससे दे देंगे? 2 से। तो 19 प्लस 1 कितना हो गया? 20 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 10। कितना हो गया? 10। तो जब विषम की बात आती है, चलिए एक और ट्रिक लास्ट में बताते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया आपके पास? 10। कितना आ गया? 10। तो विषम के लिए आपको क्या करना है? मान लीजिए क्वेश्चन आया आपके पास, अब यहां 10 था तो आपने इजीली सीरीज लिख ली। मान लीजिए बड़ी सीरीज आ गई, प्रथम 20 विषम संख्या का औसत। प्रथम 20 संख्या का औसत। तो अब यहां 20 की 20 श्रेणी लिखते नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप 20 की 20 श्रेणी लिखेंगे। आपको क्या करना है? इसका करना है डबल। क्या करना है? इसका डबल। इसका आपको करना है डबल, 2 गुना करना है। इसका 2 गुना करने पर कितना आएगा? 40। अब 40 क्या होती है? सम संख्या। क्या होती है? सम संख्या। हमें बस इससे पहली जो संख्या है, इससे पहली वाली एक संख्या, इससे पहली विषम संख्या को लिख लेना है। इससे पहली वाली विषम संख्या 39 कितनी होती है? 39। तो इससे पहले वाली विषम संख्या होती है 39। तो ये क्या होगी? 39 अपने पास आखिरी विषम संख्या। अगर मैं 40 तक इस सीरीज को लिखूं तो मेरे पास जो 20वां नंबर आएगा विषम संख्या का, वो कितना आएगा? 39। कितना आएगा? 39। तो विषम संख्या में प्रथम पूछा है, तो प्रथम कितना हो गया? 31। दूसरा कितना हो गया? 3। ऐसे चलता जाएगा। 20वां पूछा है तो 20वां कितना हो गया? 39। कुछ नहीं करना है आपको, इस 20 का डबल करना है। तो जब 20 का आप डबल करोगे तो कितना होता है? 40। 40 से एक कम, 40 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है? 39। कौन सी आती है? 39। तो वापस आप क्या कर सकते हैं? आखिरी संख्या को किससे प्लस किया? प्रथम से, और डिवाइड बाय कितना कर दिया? 2। आंसर क्या आ गया? 40 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया? 20। कितना आ गया? 20। अब विषम की एक ट्रिक बताते हैं। अगर लगातार विषम संख्या का औसत पूछा जाए, चाहे 10 पूछा जाए, 20 पूछा जाए, 30 पूछा जाए, 32 पूछा जाए, 33 पूछा जाए, आपका आंसर वो का वही होगा तो पूछा गया है। इसे 10 विषम संख्या का पूछा था तो आंसर भी क्या आया था? 10। यहाँ पे 20 विषम संख्या का पूछा गया था तो आंसर भी आपका क्या आया था? 20। और सम संख्या में क्या आया था? 81 का पूछा था तो 1 प्लस करना था। 32 का पूछा था तो 1 प्लस करना था। और विषम के अंदर कोई भी प्लस करने की जरूरत नहीं, जो पूछा है वो का वो क्या हो गया आपका आंसर। तो ट्रिक क्या हुई हमारे पास? अगर सम हो और विषम हो, अगर सीरीज में पूछा गया है, सीरीज मतलब लगातार श्रेणी में पूछा गया है, तो सम में क्या करना है आपको? जो पूछा है, मान लीजिए 10 पूछा है, उस श्रेणी क्या कर देना है? +1। और जो पूछा है उस श्रेणी ही उसका आंसर हो जाएगी। तो श्रेणी ही उसका क्या हो जाएगी? आंसर। जैसे 10 पूछा है तो लगातार 10 विषम पूछा है तो आंसर क्या हो गया? 10। अगर लगातार सम पूछा है 10 तो 10 + 1 कितना हो गया? 10 + 1। अगर ये ट्रिक आपको याद रहती है तो आपको बिना पेन लगाए आप आंसर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 लगातार संख्या का औसत यदि 25 है तो 25 है तो प्रथम संख्या क्या होगी? अब देखिए
पांच लगातार संख्या है। पांच लगातार संख्या मतलब कोई भी पांच लगातार संख्या हो सकती है, जैसे 21, 22, 23, 24, 25 या फिर 1, 2, 3, 4, 5, कोई भी पांच लगातार संख्या हो सकती है। उसका औसत दे रखा है हमें 25। कितना दे रखा है? 25। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पांच संख्या का पूछना है तो पांच जगह बना देनी है पहले, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब हमें पता है कि पांच संख्याओं का औसत क्या हो सकता है, आखिरी डिजिट प्लस पहली डिजिट और उसको डिवाइड किससे कर देंगे? 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? औसत। क्या आ जाएगा? औसत। या फिर हम सीधा क्या बोल सकते थे, वो जो बीच वाली जो संख्या आई है वही तो हमारा औसत होती थी, माध्य तो हमारा औसत होती थी। तो ये बीच की संख्या दे रखी है, यानी औसत दे रखा है हमें पास, कितना दे रखा है? 25। क्या दे रखा है? 25। जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था इसका, तो हमने इनिशियल में क्या पढ़ा था कि आखिरी डिजिट और जब पहली डिजिट को प्लस करेंगे और डिवाइड बाय 2 लिखेंगे तो हमेशा कौन सा नंबर आता है? बीच वाला नंबर। कौन सा आता है? बीच नंबर। तो ये 25 का है, बीच का नंबर है। कैसा नंबर है? बीच का, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है यदि उन 5 लगातार श्रेणी का औसत कितना है? 25, मतलब बीच वाला नंबर दे रखा है। अब लगातार श्रेणी है, कैसी श्रेणी है? लगातार। तो 25 के बाद लगातार क्या आएगा? 26, और इसके बाद क्या आएगा? 27। अब 25 के पहले क्या आएगा? 24, और इसके पहले क्या आएगा? 23। क्या लगातार श्रेणी होगी? 23, 24, 25, 26, 27। तो प्रथम संख्या कौन सी हुई? 23। कौन सी हुई? 23। प्रथम संख्या कौन सी हुई? 23। चलिए आगे बढ़ते हैं। नौ लगातार संख्या का औसत 234 है, तो आखिरी संख्या क्या होगी? तो 9 लगातार संख्या है, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है? 9 संख्या के रिक्त स्थान लिखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 के बीच का नंबर कौन सा होगा? अगर 4 इधर वाले ले लूं और 4 इधर वाले ले लूं, तो 4 इधर है और 4 इधर है, तो बीच की संख्या यही हुई। बीच की संख्या कौन सी हुई? ये वाली। 4 इधर है और 4 इधर है। हमेशा बीच की संख्या को कैसे पता करेंगे? अगर इधर जो नंबर है वो 4 या इधर वाले नंबर बराबर है, इधर वाले के और इधर वाले के नंबर, देखिए इधर यहाँ 4 है और यहाँ पे भी कितने हैं? 4। दोनों की संख्या कितनी है? बराबर। तो ये क्या हो गया? आपका बीच वाला नंबर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 5 की बात करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे इधर 2 है और यहाँ पे भी इधर कितने हैं? 2। तो इसके बराबर उधर भी 2 है और इसके इधर भी 2 है, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? ये वाली। तो इसमें बीच वाली संख्या हो गई ये, मतलब ये क्वेश्चन में गिवन है। यही तो होता है हमारा औसत। क्या होता है? यही हमारा औसत। जब भी हम आखिरी डिजिट और पहली डिजिट को प्लस करके भाग 2 से देते हैं तो हमारे पास बीच वाला नंबर ही आता है। तो औसत हमें कितना दे रखा है? 234। कितना दे रखा है? 234। अब क्वेश्चन को वापस पढ़िए। लगातार श्रेणी है। कैसी है? लगातार। लगातार श्रेणी में 234 के बाद क्या आएगा? 235, 236, 237, 238। हमें क्या पूछा है? आखिरी संख्या। तो आखिरी संख्या कितनी हो गई? 238। क्या होगी? 238। चलिए आगे बढ़ते। अगर हम 5, 9, 7 या विषम संख्याओं की बात करें तो उसमें तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि बीच वाली संख्या कौन सी होगी। पर अगर संख्या सम हो, कैसी हो? सम। इससे 4 हो गई, 6 हो गई, तो उसमें कैसे पता लगाएंगे कि बीच वाली संख्या कौन सी है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 4 लगातार श्रेणी। कैसी है? 4 लगातार श्रेणी। तो 4 लगातार श्रेणी है तो रिक्त स्थान बना दूं 4। अब इन दोनों का बीच का कैसे निकालूं? अगर मैं 2 इधर वाले ले लेता हूं और 2 इधर वाले ले लेता हूं तो बीच का कौन सा बचा? बीच की तो कोई संख्या बची नहीं। तो हमेशा हमेशा इस संख्या और इस संख्या के बीच की संख्या को लेके हमें क्या मान लेना है? औसत। क्या मान लेना है? औसत। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए 4 संख्या है, 11, 12, 13 और 14। तो 2 संख्या इधर है और 2 संख्या इधर है।
आपको बीच की संख्या से ही मतलब है, चाहे बीच की संख्या मालूम चले या ना चले। तो हमें पता है कि 12 और 13 के बीच की संख्या कौन सी होगी, 12.5। क्या होगी, 12.5। हमारा औसत कितना हो गया, 12.5। क्या हो गया, 12.5। हमेशा जब सम की बात होगी तो हम हमेशा बीच की संख्या कैसे निकालेंगे, जो लास्ट संख्या है बीच से पहले वाली, इसका और इसके बीच की संख्या हम निकाल लेंगे। तो यही हमारे पास क्या आ गई, इसकी औसत संख्या। तो चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। चार लगातार संख्या का औसत 22.5 है, तो चार लगातार संख्या का औसत 22.5 है, तो प्रथम व अंतिम संख्या बताइए। अगर चार लगातार संख्या का औसत 22.5 है तो चार लगातार संख्या के लिए हम रिक्त स्थान बना दे 1, 2, 3 और 4। तो चार का औसत कितना होगा, यहां कहीं आएगा इन दोनों के बीच में। ये कितना है, 22.5। कितना है, 22.5। अब देखिए इस 22.5 के इधर 2 नंबर है और इस 22.5 के इधर भी 2 नंबर है। तो इससे पहले वाली संख्या कौन सी होगी, 22, और इसके बाद वाली संख्या 23। तभी तो इन दोनों के बीच का औसत ये आएगा, बीच का नंबर ये आएगा 22.5, जो क्वेश्चन में देख रखा है। लगातार श्रेणी है तो 23 के बाद क्या आएगा, 24। 22 से पहले क्या आएगा, 21। तो प्रथम क्या हो गया, 21, और द्वितीय अंतिम क्या हो गया, 24। तो आज की वीडियो में इतने ही सवाल हम लेके आए थे। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे और हाई लेवल के क्वेश्चंस आपके बीच में लेके आएंगे। धन्यवाद।